बेंगलोर शहर का सद्भाग्य है कि उसे राष्ट्र संत आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के सुशिष्य वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, गुरु आनंद के ज्येष्ठ शिष्य महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब आदि संत वृंद एवं उनकी ही आज्ञानुवर्ती महाश्रमणी पूज्य श्री राम कुंवर जी महाराज साहब की सुशिष्या उप प्रवर्तिनी प्रवचन प्रभाविका श्री दिव्य ज्योति जी महाराज साहब आदि सती वृंद का चातुर्मासिक लाभ प्राप्त हुआ है। चतुर्विद श्री संघ के सानिध्य में संपूर्ण बेंगलोर शहर में एकमात्र महासंघ के अंतर्गत गणेश बाग में चतुर्विद श्री संघ का लाभ प्राप्त हो रहा है। अत्यंत सद्भाग्य जो इस लाभ को अंगीकार कर रहे हैं और यहाँ आकर जिनवानी का श्रवण कर रहे हैं। प्रवचन की श्रृंखला 17 तारीख से निरंतर हमारी चल रही है। आज भी प्रवचन श्रृंखला अभी हमारी प्रारंभ होगी। उससे पहले आज का जो प्रवचन का विषय है वो है क्या बनना चाहते हो, MBA या MS बराबर। विषय तो ध्यान में है, क्या है ये तो आप जानोगे प्रवचन के माध्यम से ही। आइए प्रवचन की श्रृंखला में हम सर्वप्रथम प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन प्रभाविका उप प्रवर्तिनी महासती जी श्री दिव्य ज्योति जी महाराज साहब, उप प्रवर्तिनी महासती जी श्री दिव्य ज्योति जी महाराज साहब। 24 में अवतार महावीर त्रिशूलानंदन प्यारा, प्रभु वीर को वंदन मेरा, प्रभु वीर को वंदन मेरा। हुलसानंदन हे गुरु आनंद, याद करे जग सारा, भूलो श्रमण संग जयकारा, भूलो श्रमण संग जयकारा। समता ममता सहिष्णुता के मूरत ज्योति प्यारी, वो राम गुरु ने हमारी, वो राम गुरु ने हमारी। जहाँ साधु साध्वी श्रावक श्राविका तीरथ जो न्यारा, तीरथ को वंदन मेरा, तीरथ को वंदन मेरा। अनंत ज्ञानी विश्व वंदनीय शासन शिरोमणि श्रमण भगवान महावीर स्वामी के शासन काल की सदाकाल जय हो। परमात्मा स्वरूप इस कलिकाल के भगवत रूप जिन्होंने हर प्राणी मात्र को सन्मार्ग दिखाया, ऐसे परमोपकारी पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान की पावन स्मृति में मेरी अनंतानंत उपकारिणी इस संसार सागर से मेरी जीवन नैया तिराने वाली मम आराध्या पूज्य गुरु माता श्री की पावन स्मृति में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित जिन शासन के जगमगाते नक्षत्र, जिनके भाल पर सदा स्मित मुस्कान दिखाई देती है, जो हर युवा वर्ग को जोड़ने की कला में दक्ष है, जो जिन शासन की बागडोर संभालते हुए हर प्राणी मात्र में धर्म का विकास कैसे हो,
धर्म की ओर हर प्राणी मात्र कैसे बढ़े, इसकी सद प्रेरणा देने वाले आगम रत्नाकर प्रज्ञा महर्षि, हम सबके भाग्य विधाता हमारे युवाचार्य भगवान के चरण कमलों में महाराष्ट्र प्रवर्तक आनंद कुल कमल दिवाकर पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री के हितमित भाषी सभी को हित शिक्षा देकर के सभी को धर्म की ओर बढ़ाने वाले ऐसे पूज्य हितेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, संस्कार दाता संस्कार दिवाकर आलोक ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विराजित साध्वी बहनों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। धर्म श्रद्धालु भाइयों माता बहनों, चातुर्मासिक के ये पवित्र पावन दिवस चल रहे हैं। इन 4 महीनों में हमें अपने जीवन को, हमें अपनी आत्मा को मोक्ष मंजिल की ओर बढ़ाने के लिए हमें अपने हृदय के अंदर धर्म की ज्योति जलानी होगी। जब तक हमारे अंतर में धर्म की ज्योति नहीं जलती, तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि धर्म कैसे और किस प्रकार हम करें। और इन चरणों में बैठ करके भी हम जिन वचनों को सुन करके अपने जीवन में उतारने के लिए धर्म का जो सच्चा रास्ता है, धर्म का जो मार्ग है, उस मार्ग पर जब तक नहीं चलेंगे हम अपने आत्मा का विकास नहीं कर पाएंगे। हमारी चर्चा चल रही है, हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, धर्म के जो सोपान प्रभु ने हमारे सामने रखे हैं कि हम धर्म 4 प्रकार से कर सकते हैं। और वह 4 प्रकार के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं कि धर्म के 4 मार्ग हैं, मोक्ष मंजिल की 4 सीढ़ियां हैं। उन 4 सीढ़ियों में से कौन से हैं वो 4 सीढ़ियां? दान, शील, तप और भाव। हमारा दान के ऊपर हमने देखा है बहुत संक्षिप्त में। वैसे दान के ऊपर बोलने जाओ या दान के ऊपर आप पढ़ो तो आपको इससे विशाल ज्ञान प्राप्त होगा। उसी प्रकार शील के बारे में आप जानते ही हो, कल हमने इसके ऊपर कुछ चर्चा करी थी कि जिसके जीवन के अंदर, जिसने अपने शरीर की बजाय आत्मा को सजाने के लिए यदि जीवन के अंदर शील के गहने को स्वीकार किया है तो वह अपनी आत्मा कल्याण जरूर कर सकता है। इसके ऊपर हमने चर्चा करी। अब हमारी बात आ रही है किसके ऊपर? तप के ऊपर। और तप की प्रेरणा आपको यहाँ पर मिल ही रही है कि हमें अपने जीवन के अंदर तप को जरूर अंगीकार करना है। क्योंकि ये जो मौसम है, चातुर्मास के जो दिन है, इन चातुर्मास के 4 महीनों में ही हम क्या कर सकते हैं? तपस्या कर सकते हैं। नौकार से लेकर के मासकमन और मासकमन से आगे भी हम इन 4 महीनों के अंतर्गत कर सकते हैं। क्योंकि हमारी यह आत्मा अनंत काल से भटक रही है और भटकते भटकते मनुष्य का जीवन तो पा लिया है, लेकिन मनुष्य के जीवन को पाकर के अपनी आत्मा को हमें कैसे निष्कलंक बनाना है, कैसे कर्म रहित बनाना है, तो ये हमें चातुर्मास के मंगलमय दिनों के अंदर हमारे सद्गुरु हमें एक ही प्रेरणा देते हैं कि तुम तप के द्वारा क्या करो? अपनी आत्मा को पवित्र बना लो, अपनी आत्मा को निर्मल बना लो। तप जीवन के लिए उत्कृष्ट है। तप के द्वारा ही हम कर्म की रज मेल को धो सकते हैं। तप के 2 प्रकार बताए गए हैं, आंतरिक और बाह्य।
तो आंतरिक और बाह्य ये दो तप के मार्ग हैं, और जिन्होंने इनके ऊपर चिंतन कर लिया और तपस्या के मार्ग पर जो बढ़ गया है, वो अपने आत्मा को कर्म रज से पवित्र बना सकता है, कर्मों को दूर हटा सकता है, क्योंकि हमारी आत्मा बहुत हल्की है। कोई वजन है आत्मा का? कोई वजन नहीं आत्मा का। और आत्मा बिल्कुल पवित्र है, निर्मल है, स्फटिक के समान, लेकिन उसके ऊपर काय का रज, काय का मेल चढ़ा हुआ है। राग, देश, विषय, कषाय, क्रोध, मान, माया, इसकी रज, इसका मेल लगा हुआ है। तो इस मेल को दूर करने के लिए हमें जीवन के अंदर तप को अंगीकार करना पड़ेगा, क्योंकि तप की अग्नि में तप करके ही आत्मा पवित्र और निर्मल हो सकती है। जैसे खदान से निकला हुआ सोना, वह सोना मिट्टी में लिप्त रहता है, तब तक उसकी कीमत रहती है, कोई पहचान नहीं पाता है, क्योंकि वो मिट्टी से सना हुआ है, खदान से निकला है। अब जब वो अग्नि में तपता है, तब वो निखर करके आता है और चमचमाता दिखता है, तब व्यक्ति लालायित होता है उस सोने को ग्रहण करने के लिए। उसी प्रकार हमारी यह आत्मा भी कर्म मल से बंधी हुई है, कर्म की परतें इसके ऊपर चढ़ी हुई है। तो हम तप की अग्नि में तपा करके इस आत्मा को पवित्र बना सकते हैं। तो तब हमारे जीवन के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है। रसनेंद्रिय को जीतना बहुत जरूरी है। किसी से कहा कि नौकरसी करो, आपकी नौकरसी, जो नौकरसी करते होंगे उन्हें पता होगा कि सूर्योदय से 48 मिनट तक का यह तप कितना छोटा सा तप है, लेकिन यह इतना छोटा तप भी व्यक्ति करने के लिए तैयार नहीं होता है। आप सोचो, आप समझो इसको कि नौकरसी सूर्योदय के 48 मिनट बाद आती है, तो जो जल्दी नहीं उठते हैं उनकी नौकरसी नींद में ही आ जाती है। तब भी व्यक्ति सोचता नहीं, जब नौकरसी का इतना छोटा सा तप जिसके द्वारा नरक के बंधन कट सकते हैं, हम जानते हैं, समझते हैं चीजों को, क्योंकि ज्ञानी महात्मा हमारे सदगुरु हमें एक ही कहते हैं कि भले ही ज्यादा बड़ा तप ना करो, लेकिन नौकरसी तो जरूर अंगीकार कर लो, क्योंकि नौकरसी के द्वारा ही हमारे आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त हो सकती है। तो 48 मिनट का यह तप करने के लिए भी व्यक्ति तैयार नहीं होता है कि सुबह उठे नहीं कि क्या चाहिए, बेड टी चाहिए, बिस्तर में चाय चाहिए, चाय नहीं छूटती है, क्योंकि हम चाय के अधीन हो चुके हैं। तो हमारे प्रभु परमात्मा कहते हैं कि 48 मिनट का ये छोटा सा तप है, इसे जीवन में जरूर अंगीकार करें। रसनेंद्रिय के ऊपर हमारी कंट्रोल होना चाहिए। जिसने रस इंद्रियों को जीत लिया है वही मोक्ष मंजिल का सही रास्ता पकड़ सकता है, वही मोक्ष मंजिल की ओर बढ़ सकता है। तो जीवन के अंदर ना ज्यादा कुछ कर सके हम, थाली के अंदर यदि परोसा गया है, थाली सामने आई है और सब्जी रखी है, रोटी रखी है, और भूल से उसके अंदर क्या नहीं डला है, सब्जी में नमक नहीं डला है, तो बहनों से पूछना चाहूंगी, भाइयों से पूछना चाहूंगी कि यदि एक दिन सब्जी के अंदर नमक नहीं हुआ तो क्या होता है? खाना छोड़ देते हैं। और हमारी जो बनाने वाली बहनें हैं उन्हें कितने ही दोष दे देते हैं कि आपको अभी तक सब्जी बनानी नहीं आई है ना, इस प्रकार बोला जाता है। लेकिन रसनेंद्रिय को जीतना, जिस दिन नमक नहीं आया, ये सोचो कि बहुत अच्छा हुआ कि आज हमने पृथ्वी काय के जीवों को अभय दान दिया। नमक पृथ्वी काय का जीव है, तो हमने आज उस जीव को अभय दान दिया है, ऐसा सोचो और समत्व भाव से उस चीज को ग्रहण कर लो, तो हम आत्मा को निर्मल बना सकते हैं। लेकिन हम तो एन केन प्रकार नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बोल बोल करके हम क्या करते हैं, उस चीज को ग्रहण कर लेते हैं। मुझे कहते हुए एक बात याद आ गई कि जिस व्यक्ति को जिस चीज का नशा होता है, व्यसन होता है, उस चीज को वो किसी भी प्रकार से प्राप्त कर लेता है। एक नवयुवक की नया विवाह हुआ था, और विवाह होने के बाद में वो पहली बार कहाँ जा रहा था, अपना ससुराल जा रहा था अपनी पत्नी को लेने के लिए। उस दिन अचानक से ही क्या था, 14 का दिन था, और 14 के दिन उसको नियम था कि क्या करना, एकासन करना, ये उसका नियम था। अब 14 का दिन एकासन उसने पचक लिया और वहाँ ससुराल पहुँचा।
हमारे भाइयों से पूछना चाहूंगी कि नई नई शादी हो 14 आ जाए तो एकाशना करोगे या नहीं? कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि कोई आज करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए हमारे सामने कितना अच्छा समय आ रहा है कि पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान की जन्म जयंती, और उस निमित्त से हमें क्या करना है? क्या करना है? आवाज ही नहीं आ रही, मतलब आपको करना ही नहीं है शायद से, ऐसा मुझे लग रहा है। जरा आवाज निकालो कि हमें नवाई करना है। क्या हम इतना सा भी नहीं बोल सकते? मौन तो हमारी है नहीं, तो बोलो तो सही कि हमें क्या करना है? 9 उपवास करना है। और उन महापुरुषों ने जिसने अपनी इंद्रियों को कितना जीता, उनके जीवन के बारे में हमारे युवाचार्य भगवंत आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर कैसा तप किया है। तो हम उस महापुरुष के चरणों में हम कुछ नहीं दे सकते, ज्यादा मांस खमन नहीं कर सकते, तो कम से कम 9 उपवास की भेंट तो हम दे दें उन चरणों में, क्योंकि दानशील तप यही तो हमारे मोक्ष मार्ग के रास्ते हैं। और उन रास्तों के ऊपर यदि हम नहीं चले तो फिर क्या मतलब? हम चातुर्मास करा लिया, वाह वाही हो गई, प्रवचन हो गए, सुन लिए, बस इतना ही। तीसरी मत समझना, अपने आत्मा कल्याण यदि करना है, अपने आत्मा को पवित्र बनाना है, तो तप के मार्ग पर चलना होगा। तो वो जवाई जिसका 14 का उपवास एकासन था, ससुराल पहुंचा और ससुराल के अंदर बड़ी आव भगत आदर सत्कार, नया नया जवाई, मालूम है बहनों को कि उस जवाई की आप कितनी आव भगत करते हो, बहुत आदर सत्कार, और ऐसे पकवान उनके लिए बना लिए, सब कुछ बना के रेडी तैयार, और समय आया भोजन का और उस जमाई जी ने कहा कि मुझे तो आज क्या है, एकासन है। फिर तो देखना ही नहीं, सासू माँ का लाड़ प्यार, नया नया जवाई, उसको बहुत अच्छी चांदी की थाली में खाना परोसा गया, खाने परोस दिया और कहा कि चलो कंवर साहब खाओ आप। वो खा